नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 1 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी है और 60 दिन का जो पूरा अल्टीमेटम था वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और आज के बाद ईरान के साथ अमेरिका किसी भी झड़प में नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका कुछ तो ऐसी साजिश रच रहा है जिस साजिश के तहत ईरान को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये बात क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप भी मेरे साथ कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही दोस्तों, आज ईरान के अंदर ड्रोन से हमले हुए हैं। जी हाँ, आज ईरान के अंदर ड्रोन से हमले हुए हैं। अब ये हमला किसके द्वारा किया गया इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन ये हमले कैसे हुए, क्या पूरी कहानी है, ईरान के डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे, इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी देते हुए एक ऐसा मैसेज दिया जिस मैसेज के बाद अगर अमेरिका समझदार होगा तो दोबारा कभी भी ईरान के साथ जंग जैसी हालत में नहीं आएगा। लेकिन अब ये लोग अपने ईगो को लेकर आगे चलते हैं या फिर समझदारी का परिचय देते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही इटली और स्पेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक बयान दिया है और इस बयान से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बुरी तरीके से हार रहा। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही मिडिल ईस्ट और भारत की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ अब कोई भी जंग नहीं होगी। जो इनका प्लान था वो प्लान खत्म हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इतना नुकसान इन्होंने ईरान का कर दिया है कि ईरान कम से कम 20 साल तक अपने आप को बनाएगा तब पुरानी स्थिति में आ पाएगा। और इतना नुकसान ईरान के लिए काफी है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को अब कैंसिल करते हैं और यहीं से इस जंग को अलविदा कह के जा रहे हैं। अब ऐलान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, लेकिन इस ऐलान की पूरी कहानी और पूरी सच्चाई क्या है अब मैं आपको डिटेल बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वाशिंगटन में 45 मिनट तक एक मीटिंग चली है और इस मीटिंग में 45 मिनट तक जो आर्मी चीफ है अमेरिका की, वो बकायदा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि आने वाले टाइम पे ईरान पे हमला कैसे करना। यानी इस मिशन का नाम फाइनल ब्लो रखा गया है और ब्लो का मतलब होता है कि उड़ा देना या फिर भाप बना देना। यानी मतलब बड़ा साफ है कि एक तरफ तो सीज फायर की बात और एक तरफ से जंग से पीछे हटने की बात तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर हमले की बहुत ही कठिन तैयारी चल रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम नॉर्मल हमला करते हैं तो ईरान से निपटना नामुमकिन है। और इस वजह से लगातार 45 मिनट तक दोस्तों मीटिंग चली। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के अंदर 6500 टन के करीब के हथियार, 6500 टन के करीब के हथियार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा मिसाइल पहुंच चुकी है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ट्ज का बयान है कि बहुत जल्द हम हमला करेंगे और ऐसा करना हमारी मजबूरी है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देना कि हम जंग से हट रहे हैं, जंग से निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी इंटेंस तैयारी, ये बात दोस्तों साफ तौर पर इस तरफ इशारा करती है कि आने वाले टाइम में फिर से ईरान के ऊपर हमला होगा और इस हमले के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस बार ये लोग ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ऐसे हाल में चाहे जितनी ऑयल रिफाइनरी होगी, चाहे जितने ड्रोन सिस्टम होंगे, चाहे जितना डिफेंस सिस्टम पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात होगा, चाहे दुबई में हो, चाहे सऊदी में हो, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे कुवैत में हो, इन तमाम चीज़ों को हम उड़ा के रख देंगे। इसके अलावा एक तस्वीर मुस्तफा खामनेई ने शेयर की जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समुद्र की तलहटी में, यानी समुद्र के नीचे एक टोपी है और एक बंदूक है। अब ये टोपी और बंदूक किसकी है? ये टोपी और बंदूक अमेरिका की है। यानी साफ तौर पे, इनडायरेक्टली तौर पे मुस्तफा खामनेई ने एक मैसेज दे दिया कि अगर हमारे ऊपर हमला करते हो तो ऐसे हाल में हम तुमको समुद्र के नीचे ही दफन कर देंगे। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की कि हमने इतना नुकसान कर दिया कि 25 साल 20 साल लग जाएंगे ईरान को रिकवरी करने के लिए। अब आपको इनके इस बयान की सच्चाई बताता हूं। ऐसे खुलासे आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत डीप जाके मैं खबरों को निकालता हूं। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा वाशिंगटन ने $25 बिलियन के करीब की रकम इशू की है। $25 बिलियन, कोई छोटी मोटी रकम नहीं, $25 बिलियन की रकम इशू की है। और ये रकम जो है ये डिफेंस में जाएगी, कहा सुनी में।
और लिखा पढ़ी में ये होगा कि ये डिफेंस में गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी दोस्तों ये है कि ईरान ने सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, अबू धाबी में, ओमान में जितना नुकसान किया है, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए अमेरिका $25 बिलियन के करीब की रकम दे रहा है। और सुनिए, फॉक्स न्यूज़ के हवाले से खबर आई है कि कम से कम $10 बिलियन कम पड़ेंगे, यानी टोटल $35 बिलियन की रकम पूरे मिडिल ईस्ट को देगा अमेरिका, जिसके बाद अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है वो फिर से तैयार होंगे। जो इनकी ऑयल रिफाइनरी तबाह हुई है वो तैयार की जाएगी, और साथ ही इन्होंने जो गदर कटवाई है अपने अंदर, उससे थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए कम से कम $35 बिलियन की रकम चाहिए। यानी जो गुलाबी सुअर अब तक ये चीख चीख के कह रहा था कि भाई साहब हमने ईरान को इतना पीछे फेंक दिया कि ईरान तो 25 साल तक आगे नहीं आएगा, उसी ईरान के मारने के, हर जाने के तौर पे इनको $25 बिलियन अरब कंट्रीज को देना पड़ रहा, और इसके बावजूद भी इनके हिसाब से ये जंग जीत रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप का रोना आप देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इटली और स्पेन के अंदर हमारी जो सेना तैनात है उसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब हमें मदद की जरूरत थी तो इटली और स्पेन ने हमारी मदद नहीं की। क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा सुने आप। Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board. Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? You know, look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. You know, it's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. You know, they made a mess out of Ukraine, a total mess. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We help. इस बयान में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने राग अलापते हुए कहा कि भाई साहब हमें मदद की जरूरत थी, इटली और स्पेन ने नहीं की। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि तुमने ईरान को खूब मारा, ईरान की सारी रिजीम चेंज कर दी, ईरान को घुटनों पे लाके छोड़ा। तुम्हारे बयान के हिसाब से गुलाबी भाई साहब, तुम्हारे बयान के हिसाब से 25 साल तक, जी हाँ 25 साल तक ईरान रिकवर नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें इटली और स्पेन के मदद की जरूरत की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई तुम्हें क्या जरूरत है अगर तुम खुद ताकतवर हो? ईरान तो किसी के आगे नहीं रो रहा कि भाई रशिया ने हमारी मदद नहीं की, रशिया ने हमें सेना नहीं दी, चाइना ने हमें सेना नहीं दी, भारत ने हमारी मदद नहीं की, हमारी मदद किसी और ने नहीं की। ईरान तो शांति से खड़ा और आज भी मजे ले रहा है कि भाई साहब लड़ना है तो आके लड़ लो। लेकिन तुम कभी किसी पे सेंसस लगाते हो, कभी किसी से रोना रोते हो कि हमारी मदद नहीं की। इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि अमेरिका इस जंग में इतनी बुरी तरीके से पीटा कि इनके $200 मिलियन के करीब के $250 मिलियन के करीब के ड्रोन को इतने प्यार से चुम्मा लेके क्रैश करवाया ईरान ने कि इसके बारे में इनके पास कोई सटीक जानकारी है ही नहीं। खैर इसी भी दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि IDF लगातार हमला कर रहा था लेबनान के ऊपर, लेकिन आज IDF के ऊपर भी पलटवार हुआ है। आज इनके टैंकर पे, जो इनका मरकवा टैंक है, उस पे हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया और इसमें 12 से ज़्यादा IDF के जवान हो गए। 12 से ज़्यादा IDF के जवान हो गए हैं और इसको लेके अब IDF बदला लेने की सोच रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदला लेने के नाम पे ये करेंगे क्या? सिविलियन को टारगेट करेंगे, मासूमों को टारगेट करेंगे। और इनके और डोनाल्ड ट्रंप की जो सम्मान में ईरान ने काम किया है, वो काम आप सुनिए, सुनने के बाद हंसेंगे। आज ईरान में डस्टबिन कई सारे देखे गए। डस्टबिन वैसे तो हर शहर में होता है, लेकिन ईरान के जो डस्टबिन है पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि इस डस्टबिन में ईरान की सरकार और ईरान के लोगों ने लिख दिया है कि यह डस्टबिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो मैं आपके दिमाग पे छोड़ता हूँ कि आप खुद मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग है वो डस्टबिन है या फिर उसमें थोड़ा बहुत भूसा भी भरा है। क्या पूरी कहानी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अब मैं आपको अपने देश की एक खबर बताता हूँ। हमारे देश के एक संचार मंत्री हैं, ये पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि जितना मोदी साहब भी नहीं थे। इतना कोई डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानता, इतना कोई मुस्तफा खामनेई, आयतुल्ला खामनेई को नहीं जानता, जितना हमारे संचार मंत्री साहब को जानता है। ये सिंधिया साहब है। इन्होंने एक बयान दिया और वो बयान पहले आप सुन लीजिए। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में
मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका इस बयान को आप साफ तौर पे सुन सकते हैं। हिंदी में ये बयान है। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनके सुलभ संज्ञान के लिए मैं उनको बता दूं कि भाई साहब ने कहा कि इतनी गर्मी है लेकिन इसके बावजूद भी मेरी गाड़ी में ना तो एसी चलती है और ना ही मुझे एसी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ये बहुत महान है, बस इनको एसी की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई मेरे जैसे कॉमन मैन को, प्रखर राजपूत जैसे एक छोटे आदमी को एसी की ज़रूरत है अपना वीडियो बनाने के लिए कि कैमरा हीट ना हो, मुझे गर्मी ना लगे, मैं बार बार पसीना पोंछ के आपका वक्त ज़ाया ना करूँ। तो अगर मुझे एसी की ज़रूरत है तो इन भाई साहब को क्यों नहीं है? तो इसके बारे में इन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क इतना प्यारा है कि इस तर्क को सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं बस अपनी जेब में एक प्याज रखता हूँ, और बाकायदा इन्होंने अपनी जेब से एक प्याज निकाली और निकालने के बाद दिखा दिया और बताया कि अगर जेब में आपके प्याज है तो प्याज होने के बाद फिर आपको एसी की जरूरत नहीं, आपका शरीर इतना ठंडा हो जाएगा। अब ये वीडियो दोस्तों सर्कुलेट होकर सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश पहुंचता है और विदेश के जो मीडिया कर्मी हैं वो इस टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ा रहे हैं। सोचिए हमारे देश की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कि हम नाले से गैस बना देते हैं, इधर आलू डाल के सोना निकाल देते हैं। अब एक मंत्री साहब अगर कहते हैं कि प्याज रखो, एसी की जरूरत नहीं है, तो इस पे हमारा मजाक बनने लगा यार। क्या कुछ कहा विदेश की मीडिया ने, थोड़ा सा सुने आप। Well, they say an apple a day keeps the doctor away, but what about an onion on a hot day to keep the heat at bay? That's the advice from a government minister in India on how to tackle the country's extreme temperatures. Yep, an onion. The minister has gone viral for sharing the idea, telling people not to eat the onion, just to keep it in their pocket. The advice stems from traditional practices where onions are sometimes eaten or even rubbed on the skin to help the body cope in extreme temperatures. The country is right now sweltering through a heat wave, with some parts hitting 50 degrees. While onions are great in your salad, health experts are hitting back, saying there is no solid evidence they will prevent heat stroke, especially from your pocket. But it's not the first time onions have gone viral in politics. Remember this one? Former PM Tony Abbott chomping down on one. While it wasn't to stay cool, he certainly did cop a bit of heat. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि विदेश की मीडिया ने कितने प्यार से हमारा मजाक उड़ाया है। यानी हमारे एक संचार मंत्री का, एक ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर का मजाक उड़ाया है। चूंकि हरकतें ऐसी हैं, ऐसे बयान हमारे देश के लोग देते हैं, चूंकि जनता ऐसी है कि वो कोई भी बयान दे दें, तालियां इधर से बजनी है। कहानी ये है कि कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो बीजेपी की रैली में जाता है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है तो वो कांग्रेस की रैली में जाता है, और ऐसे हाल में आप जिसके सपोर्टर है उसकी हर हरकत पे आपको ताली बजानी है। अगर हम किसी नेता को केवल सुनने जाए, ये ना सोचें कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, तो उसकी बातों में हमें सच्चाई और कमियां दिखेंगी। लेकिन अंधभक्ति का चश्मा ऐसा है कि कुछ भी हो जाए नहीं देखेगा। जैसे आज की कहानी आपको बताऊं, जो रेस्टोरेंट में कॉमर्शियल गैस जाती है उसकी कीमत में 930 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो गया। 930 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया, और जो 5 किलो का सिलेंडर है वो भी 250 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। स्क्रीन पे आप एग्जैक्ट प्राइस देख सकते हैं कि कितनी महंगाई हुई है। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया चैनल को आपको ये बताते हुए नहीं देखने को मिलेगा कि ये महंगाई क्यों हो रही है और इस महंगाई से क्या नुकसान है। जबकि सबसे बड़ा नुकसान इस महंगाई का है, चूंकि आप होटल में खाना खाने जाएंगे वो खाना महंगा होगा, आप किसी रेस्टोरेंट में चाय भी पियेंगे वो चाय महंगी होगी। चूंकि वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब अगले को गैस महंगी मिलेगी तो हमें सस्ता खाना कैसे देगा। एक गैस एक होटल में बामुश्किल 1 से 2 दिन चलती है,
और वो अब 1000 रुपए तक महंगी है। अब 1000 रुपए अगर वो महंगी है तो हमारे देश में खाना सस्ता कैसे रहेगा? और अभी तो चुनाव होने दीजिए, अभी आप देखिएगा कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो भी आपको महंगी ही मिलेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, और अंधभक्ति का कीड़ा जिनके दिमाग में, उनके दिमाग में ख्याल जरूर आएगा कि भाई साहब जब तेल आ नहीं रहा, अब गैस आ नहीं रही तो महंगाई तो होगी ही। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सरकार ने एक अच्छा फैसला भी लिया है, जो पेट्रोल है उसको 2 रुपए सस्ता कर दिया है, जो डीजल है उसको 12 रुपए सस्ता कर दिया। सोचिए, एक तरफ तेल नहीं आ रहा, एक तरफ गैस नहीं आ रही, लेकिन सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि पेट्रोल को 2 रुपए सस्ता कर दिया, इधर डीजल को 12 रुपए सस्ता कर दिया। खुश हो गए अंधभक्तों, खुश हो गए? आपके पापा ने नहीं किया, नेपाल की सरकार ने किया। अब क्या नेपाल हमसे ज्यादा पावरफुल है? क्या नेपाल की इकोनॉमी हमसे ज्यादा मजबूत है? क्या नेपाल के जीडीपी हमसे ज्यादा आगे है? क्या नेपाल में टैक्स हमसे ज्यादा लोग देते? लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल की सरकार ने काम कर दिया और हमारे देश की सरकार ने चीजों को महंगा कर दिया। अब सुनिए दोस्तों, इधर तो ये तमाम चीज चल रही है, इधर कटनी का एक वीडियो निकल के सामने आया है, जिस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देखेंगे कि इस वीडियो में 108 जो कि हमारी एम्बुलेंस सेवा है, उसमें एक महिला अपने पति को लेके आती है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके हाथों से खून बह रहा था, और जब एम्बुलेंस से उस महिला को कहा जाता है कि अपने पति की शरीर को या फिर उसके इंजर्ड बॉडी को लेके हॉस्पिटल जाओ, तो हॉस्पिटल जाती है तो फौरन एम्बुलेंस कर्मी उस महिला को अपने साथ लाता है और लाने के बाद कहता है कि एक काम करो, अब पहले एम्बुलेंस धुलो मेरी। धुलवा रहा है ना, है मैं कुछ भी करूँ यार, गाड़ी धुलवा रहा है ना वो ड्राइवर। रुक जा भाई, रुक जा भाई। क्यों धुल रहा है भाई? गाड़ी कौन बोला है? मरीज को लेके आए थे इस गाड़ी में, तो क्यों धो रहे हो गाड़ी? कौन बोला है? रहने दो भाई। अच्छा, यही भैया बोले हैं आपसे? जिला हॉस्पिटल कटनी। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से उस महिला द्वारा एम्बुलेंस धुलवाया गया। अब क्यों दिलवाया गया, इसके पीछे किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये एम्बुलेंस सरकारी थी, ये सरकार की वजह से चल रही थी, लेकिन जो इसका ड्राइवर था, जो इसका कमांडर था, वो इतना ज्यादा हरामी किस्म का इंसान था कि इसने एम्बुलेंस धुलवाई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी एक्शन की कोई खबर नहीं आई है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये सरकार गरीबों की है, गरीबों की मदद के लिए है, ग्राउंड लेवल पे उतर के अगर सरकार चेक करे तो गरीबों को कितना सताया जा रहा है, यहां से आप समझ सकते हैं। और आजकल मैं मिडिल ईस्ट की खबरें तो बता रहा हूं, लेकिन अपने देश में गरीबों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज भी उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने देश के गरीबों की आवाज नहीं उठा पाया तो शायद आने वाले टाइम में ईरान, मिडिल ईस्ट, गाजा की खबर बता के कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, वो अहम है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी अपडेट अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।